नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतार। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। फ्लाइंग किस विवाद पर जेडीयू एमएलसी के विवादित बोल सामने आए हैं। गुलाम गौस ने विवादित बयान दिया है। स्मृति ईरानी को नसीहत दी है, उम्र का ख्याल रखने की नसीहत दी है। सीरियल की तरह ड्रामा नहीं करने की नसीहत गुलाम गौस की तरफ से दी गई है। गुलाम गौस ने कहा कि वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, अब इत्र भी मिले तो मोहब्बत में दम नहीं। इस तरह का आरोप लगाना बहुत ही ऊंची बात है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटना घटी होगी। और रही बात फ्लाइंग किस की, तो उनको अपने उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहाँ ड्रामा करने की जरूरत पड़ती है, संसद है। और इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा? 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। अब उनको कौन देखेगा? और इससे पहले कल इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने विवादित बयान दिया था। आज गुलाम गौस ने पहले बयान दिया और फिर उस बयान को सही ठहराया। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो एक विवादित तरीके से बयान हो जाता है। ना, विवादित की क्या बात है? उम्र का तकाजा तो होता ही ना हर इंसान पर, औरत पे हो मर्द पे हो। उम्र के साथ आदमी के स्वभाव में व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। उम्र की महिला हो, लेकिन अगर कोई इस तरीके से करे तो ये साबित होगा तब ना। मैं तो देखा हूँ कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे, कोई मैं उनका प्रवक्ता नहीं, जो टीवी पर दिखाया गया, वो लोकसभा के अध्यक्ष की ओर मुखातिब थे। उधर तो देखा ही नहीं। ये तो खैर सब जांच की बात है, वो तो बाद में जब हो। लेकिन अगर आप जैसे आप एक माननीय हैं, अगर आप किसी महिला पर इस तरह का अगर बोले तो इसको भी तो हम कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उम्र का तकाजा होता है इंसान। न राहुल गांधी की अब उम्र है फ्लाइंग की में फेंकने की, न इनकी उम्र है। अशोभनीय बात से वैसे कोई लड़का लड़की करता है 15 साल 20 साल का आपस में, तो ये सब कोई बात मान भी सकता है। इस बात को कौन मानेगा? और इसी पर कल कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। ये साजिश है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राहुल जी जो हैं, उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। तो अब गुलाम गौस ने विवादित बयान दिया है। शेर के हवाले से कहा कि स्मृति ईरानी को अपनी उम्र का तकाजा करना चाहिए। उनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है और 50 साल के ऊपर की उम्र की एक महिला को कोई फ्लाइंग केस क्या देगा। और वो शेर, वो दिन हवा हुए जब पसीना भी। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि आखिर गुलाम गौस ने क्या कुछ कहा है इस विवाद को लेकर। चलिए पहले हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजफर शमसी जुड़े हुए हैं। अजफर शमसी जी, पहले कांग्रेस विधायक का बयान, उसके बाद अब गुलाम गौस ने स्मृति ईरानी को उम्र की नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी उम्र का तकाजा करना चाहिए कि 50 साल की एक औरत को भला फ्लाइंग किस कौन देगा। देखिए, सवाल ये है कि इससे तो उनकी मानसिकता पता चलती है कि उनका क्या मोटिव है महिलाओं के प्रति और औरतों के प्रति। अब जिस व्यक्ति की मानसिकता औरतों के प्रति इतनी गैर जिम्मेदाराना हो और इस तरह की वो बात बोले, तो ये लोग तो वही हैं जो महिलाओं को शोषण करते हैं, शोषित करते हैं। और जो ट्रिपल तलाक होता है, जिस पर सारी की सारी महिलाएं मोदी जी के पक्ष में आ जाती हैं, देश की महिलाएं आती हैं कि ये बहुत अच्छा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो समाज का था, उस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करने का काम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। तो ये लोग घेटो मेंटालिटी के लोग हैं और ये महिलाओं को कभी भी, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, एजुकेशनली हो, बिल्कुल ही पसमानदा और बैकवर्ड रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो इनकी मानसिकता है, वो मानसिकता इस बात को दर्शाती है कि कभी भी ये महिलाओं के पक्ष की बात नहीं करते हैं
और क्यों करेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि जो घेटो मेंटालिटी का होता है, जिसकी मानसिकता ही इस बात पर टिकी रहती है, यानी बाइफर्केशन रहता है, यानी महिलाओं को बराबर वो 4th ग्रेड का नागरिक समझते हैं। तो चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या कोई भी मामला हो, तो आज पूरी दुनिया में देखिए कि नई चीजों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन ये लोग आज भी उसकी मुखालफत देश के अंदर और स्टेट के अंदर कर रहे हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? ये तो इनके जो नेता हैं वो तो बोलते हैं बड़ी बड़ी बात, लेकिन उन्हीं के लोग देखिए क्या महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, किस तरह की बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, छोटी बात है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। अशफाक शमशी जी, यहां पर गुलाम गौस ये भी कह रहे हैं कि जब ये फ्लाइंग किस का मामला सामने आया, उस वक्त राहुल गांधी जो हैं वो चेयर की तरफ मुखातिब थे, तो पहले ये जांच की जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही अगर जांच का विषय है, आप जांच की मांग तो उठा सकते हैं, लेकिन इस तरह का शायराना अंदाज में किसी पर तंज कसना, किसी की उम्र को लेकर इशारा करना, महिला ही होती है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका तो चूंकि मोटिव ही गलत है ना, महिलाओं के प्रति जो इनका मोटिव है, जो इनकी मानसिकता है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने किया और उसके बाद उसकी वकालत कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बात है, जांच का मामला है या क्या मामला है। लेकिन इस तरह का अगर कोई किसी महिला के बारे में बोलता है और उसको साहब आप अप्रिशिएट करते हैं, तो ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप महिलाओं के प्रति कितनी घृणा रखते हैं, कितना गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, महिलाओं के प्रति आपके मन में कितना जो है गलती है, और आपके मन में महिलाओं के प्रति जो पूरे देश के अंदर अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, तो आज आप भी महिलाओं को पिछड़ा रखना चाहते हैं और उनको गलत अंदाज से, गलत नजरों से देखते हैं। और इस प्रकार की आपने एक महिला के बारे में जो बात कहा है, मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। अशफाक जी, एक चीज और है कि यहां पर पहले कल जो बयान आया था नीतू सिंह का, वो भी एक महिला है, उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं है और वो एक बूढ़ी औरत को क्यों फ्लाइंग किस देंगे। अब शायराना अंदाज में गुलाम गौस कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो है वो उस पूरे मामले को एक तरह से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में जुट गया है? देखिए, डाइवर्ट करने से नहीं होगा। अब एज की बात करना, इस तरह की घटिया भद्दी बात करना कि किसका एज क्या है, अगर माँ का एज ज्यादा हो जाए तो और दादी का एज ज्यादा हो जाए तो हम उसके प्रति अनपार्लियामेंट्री बात बोलेंगे। ये तो जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि अगर आपकी माँ बूढ़ी हो जाए तो क्या आप उनके आपका जो अंदाज होगा बोलने का वो क्या होगा। देखिए, माता माता है, माता कुमाता नहीं हो सकती है। चलिए अशफाक जी, हमारे साथ मंजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता है मंजीत सिंह जी। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को अपनी उम्र क्या ख्याल रखना चाहिए और उनको नसीहत दे रहे हैं कि उनकी उम्र वो नहीं रही कि उन्हें लोग फ्लाइंग किस देंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी भाषा का प्रयोग सीमा और मर्यादाओं में होना चाहिए, और कोई भी महिला हो, किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो, महिलाओं का सम्मान हमारी पार्टी भी करती है, दल भी करती है। उनके बयान से मैं कोई इफ्ताक नहीं रखता हूं। और जहां तक राजनीतिक शुचिता की बात है, कम से कम संसदीय जीवन में हर लोगों को अपनी परंपराओं का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता देख रही थी और उस तरह का वीडियो विजुअल भी नहीं था राहुल गांधी जी का, जिसको लेकर इस तरह से देश में गलत प्रचार किया जा रहा है। तो हर पार्टी दल को, हर पुरुषों या महिलाओं को हो या संसदीय जीवन में, सबको अपनी मर्यादाओं, परंपराओं का निश्चित रूप से ख्याल रखना चाहिए। मंजीत सिंह जी, सवाल तो यही है कि अगर आप उस वीडियो को लेकर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप जांच की मांग कर सकते हैं, आप इस तरह की बात कह सकते हैं, लेकिन कभी शायराना अंदाज में तो कभी कांग्रेस की विधायक ये कहती हैं कि 50 साल की बूढ़ी को कौन फ्लाइंग किस देगा, लड़कियों की कमी नहीं है राहुल गांधी के पास। इस तरह का बयान देकर आपको नहीं लगता कि आप महिलाओं का
इस तरह से अपमान किया जा रहा है, चाहे वो आपकी पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो? नहीं, मैंने शुरू में ही कहा कि शब्द भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए और जो लोग संसदीय जीवन में हैं उनको उनकी एक अपनी गरिमा होती है और देश और राज्य की जनता उनकी बातों को सुनती है और देखती है। और हम लोगों तो शुरू से महिलाओं के सम्मान की बात हम लोगों ने की है और इन लोगों के बयान से मैं इफ्ताक एकदम नहीं रखता हूँ। संसदीय परंपरा का निर्वाह सत्ता पक्ष को भी रखना चाहिए और विपक्ष को भी रहना चाहिए। ऐसे शब्दों के मर्यादाओं से एक अच्छा संदेश देश और राज्य में नहीं जाता है। चलिए मनजीत सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता अजफर शम्सी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम सुनवाते हैं कि नीतू सिंह के बयान के बाद अब किस तरह से उस बयान का समर्थन करते हुए जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने शाराना अंदाज में बयान दिया है और विवादित बयान दिया है। इस तरह का आरोप लगाना बहुत ही ऊंची बात है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटना घटी होगी। रही बात फ्लाइंग किस की, तो उनको अपने उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहाँ ड्रामा करने की जरूरत पड़ती है, संसद है। और इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा? 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। अब उनको कौन देखेगा?